मेरे प्यारे बच्चे, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही तेरे खिलाफ जहर घोल रहा था। यह सुनकर शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसा होता है। वो लोग जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सच सामने आएगा तब क्या होगा? वो जहर जो इन्होंने धीरे धीरे आपके मन में भरा है अब सबके सामने उगलेगा, और जब ये सच सबको पता चलेगा तो नाम तक लेने से नफरत होगी। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वो मुस्कुराते हुए हमारे साथ होते हैं, लेकिन दिल में जहर भर कर रखते हैं। यही वो पल है जब हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और समझना चाहिए कि असली दोस्त कौन है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए हमारे साथ है। इसीलिए कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। सच की रोशनी में ही सब कुछ साफ होता है। जब तक सच सामने नहीं आता तब तक हम अंधेरे में ही रहते हैं, लेकिन जब वो सच सामने आएगा तब न केवल आप बल्कि वो लोग भी खुद को पहचानेंगे जिन पर आपने भरोसा किया था। याद रखिए, जिंदगी में सच्चाई का सामना करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए और समझिए कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। सच की राह पर चलिए और अपने आप को उस जहर से बचाइए जो आपके विश्वास को तोड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज के डाउनलोड्स जो आज का डाउनलोड आया है, इससे पहले ना मैं आपसे कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूं। देखिए, हो सकता है ना इस सच्चाई को जानने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी इमोशनल हो सकते हैं। आप लोगों को एक एक प्रकार से ना झटका लग सकता है। थोड़े टाइम के लिए आप शॉक्ड हो सकते हैं, आप अचंभित हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा, ओह माय गॉड, कुछ ऐसी बातें आपको ट्रिगर कर सकती है। लेकिन यहां पर परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति आपसे कहना चाहती है कि ये जो सच्चाई है ना, आपके सामने आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सो आज मेरे जो भी डिवाइन आर्मीज हैं, वैसे आप डिवाइन आर्मीज हैं। आपको पता है ना, आप आर्मीज हैं, आप डिवाइन केयर चैंपियन हैं। आप हार नहीं मान सकते हैं। लेकिन ये जो डाउनलोड आया है, एक सच्चाई, एक सच से पर्दा उठने वाला है बहुत जल्दी। और ये जो सच्चाई से पर्दा उठाई जाएंगी ना, उस सच को जानने के बाद आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, आपको झटका लग सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आप हील हो जाएंगे, आप बैलेंस हो जाएंगे। पहले की तरह जैसे आप हमेशा से खुद को संभालते आए हैं, हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। और ईश्वर की पूरी फोर्स आर्मी आपके साथ है, डिवाइन आर्मीज आपके साथ है, परमेश्वरी आपके साथ है। डिवाइन आदि शक्ति का हाथ आपके शीश पर है। स्वयं वो आपको संचालित कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रही है, वो आपसे इतना प्यार करती है। तो आप किसी भी बातों को लेकर, किसी भी परिस्थितियों से, कुछ भी ऐसी जीवन में कुछ भी आपके होते हैं न, तो आप डगमगा नहीं सकते हैं। हाँ, सच्चाई जब आपके सामने आती है, थोड़े टाइम के लिए आप शॉक्ड हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन वापस से आप बैलेंस हो जाएंगे। और यहां पर मुझे 222 भी दिखा है। वाह! सो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के डाउनलोड्स की तरफ। गाइस, आज का डाउनलोड बेहद खास है। मैं वापस से चीजें रिपीट कर रहा हूं। आपके सामने कोई सच्चाई उजागर होने वाली है, आपके सामने कोई सच आने वाला है। और ये जो सच है ना, ये जो सच्चाई है, इसके जानने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। वो शॉकिंग रियलिटी है। किसी ऐसे पर्सन की सच्चाई आपके सामने आएगी जिससे आपने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये इंसान आपके साथ गलत कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ये जो डाउनलोड है ना, मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी पिक हुई। आपके साथ कुछ बुरा किया जा रहा था, आपके किसी करीबी के थ्रू आपके लिए गलत चीजें मनाई जा रही थी, आपके लिए गलत चीजें बोली जा रही थी। यहां पर इतना हिट होने लगी मैं अचानक से। आप समझ सकते हैं ना कितनी नेगेटिव एनर्जी मैं पिक कर रही हूं। आपके अराउंड ही है ये नेगेटिव एनर्जी, लेकिन अब वक्त आ चुका है। ये जो पर्दा है, ये जो एक नेगेटिविटी है, जो सच है, इसके उठने का वक्त आ चुका है। सच्चाई आपके सामने उजागर होंगी। देखिए, जो हमारे शत्रु होते हैं ना, उससे हम हमेशा ना सचेत रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इस इंसान से ना दूर रहना है, अलर्ट रहना है, बच के रहना है। लेकिन वो शत्रु जो भेष बनाते हैं, जो अपना होने का दावा करते हैं और पीठ पीछे हमारे साथ गलत करते हैं ना, तो वह बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनसे बच के रहना चाहिए। सो अब डिवाइन ना आपको अवेयर करने वाले हैं, अवेयर कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। और अब सच्चाई से पर्दा उठने वाला है कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है
डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। वह जैसा दिखा रहे हैं ना आपको जैसा वह एक्चुअल में है। वह ऐसे नहीं है गाइस। जैसा वह आपको दिखा रहे हैं ना वह पर्सन वैसे है ही नहीं। कोई अलग ही रूप है उसका। उसकी सच्चाई आपसे हिडन है। कोई आपका करीबी है गाइस। डेफिनेटली ये जो कोई भी पर्सन है ये कोई आपका अपना है, लेकिन अब इसका राज खुलने वाला है। इसके लिए ना मुझे कुछ टैरो रीडिंग ले या टैरो कार्ड लेने होंगे। मुझे इसके लिए कुछ टैरो कार्ड्स लेने होंगे। टैरो से मुझे पता चलेगा ना कि ये कौन है। हाँ, मुझे कुछ कार्ड्स लेने होंगे रीडिंग को पूरी तरह से। ओह माई गॉड, एट ऑन एफ, स्वर्ड्स क्वीन ऑन एफ, कप्स, ओ माई गॉड, जस्टिस, ओके 3 ऑन एफ पेंटिकल्स। और यहां पर एप्रर का भी कार्ड है गाइस। आपको ना मल्टीपल धोखे दिए गए हैं, मल्टीपल अपर वॉर किए गए हैं। आपके सामने जो लोग आते हैं ना वह हमेशा ना एक पर्दा ढक कर आते हैं। जो उनका अस्तित्व है, जो वह पर्सन है, वैसा वह आपको दिखाते ही नहीं है। आप बहुत भोले इंसान हैं गाइस, बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत काइंड हार्टेड स्वीट पर्सन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, मुझे तो मैं बता नहीं सकती। मैं जिनकी एनर्जी पिक कर रहा हूं, ऐसा इंसान ना बहुत कम ही होता है। बहुत कम ऐसा इंसान की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं। लेकिन आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना गाइस, बहुत प्योर हार्ट, बहुत डेफिनेट, ओह माय गॉड, द हेरोफेंट रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वंस। बहुत कम ही ऐसे इंसान होते हैं जो जैसा है वैसा ही दिखाएंगे। हमें कोई छुप के वार करना या कोई चुगलखोरी करना, कुछ उल्टी सीधी चीजें करना। हम जैसे हैं ना हम वैसे ही रहेंगे। ईश्वर ने हमें जैसे बनाया है, हम जैसे बाहर से दिखते हैं, हमारा मन भी वैसे ही बाहर से है। तो मन भी, ओह माय गॉड, डेथ का कार्ड है यहां पर। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। मल्टीपल धोखे दिए गए हैं। ये जो आपके अपने हैं ना, जो आपके अपने होने का ढोंग करते हैं, आपके अपने होने का ढोंग रचते हैं, ये जो बहरूपियां हैं ना, इसने आपके पीठ पीछे बहुत धोखे दिए हैं आपको। और यह कोई महिला, यहां पर एम्परर का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। कोई महिला निकल कर आई है, आपकी कोई करीबी महिला, और इसकी उम्र हो सकती है, मैं आपको ना इसकी उम्र भी बता देता हूं। इसकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में हो सकती है। यह देखने में बहुत सुंदर है, यह एक अथॉरिटी वाली है। मे भी आपकी फैमिली में से हो, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो, बट यस, ये कोई करीबी है जिसका भेद खुलने वाला है, जिसका राज बहुत जल्दी खुलने वाला है आपके सामने। कि आपकी अपनी ही आपको बहुत ज्यादा दुख में देखना चाह रही थी, आपको रोते हुए देखना चाह रहे थे, आपको बिलखते हुए देखना चाह रही थी। इसने आपको पीठ पीछे ना बहुत धोखे दिए हैं गाइस, बहुत एक डिसीविंग एनर्जी, मल्टीपल बार बहुत सारी डिसीविंग एनर्जी आपके जीवन में। ना आपने जो भी हार्डशिप देखी है ना, चाहे वह फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे वह फैमिली से रिलेटेड, आपके रिलेटिव के साथ आपकी नहीं बनती है। और अगर यह फ्रेंड सर्कल से है तो आपके फ्रेंड सर्कल वाले हमेशा आपको नेगेटिव और गलत समझते हैं। आपकी इमेज इस तरीके की बनाने वाली यह जो महिला है ना, यस देखिए, आप जिस भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अगर आपके फैमिली में आपकी इमेज खराब हो गई है तो यह फैमिली की हो सकती है। और अगर यह फ्रेंड सर्कल में है, आपकी कुछ इमेज डाउन चल रहे हैं फ्रेंड सर्कल से, सारे फ्रेंड्स आपको एंटी रखते हैं, देखते हैं, तो यह आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकती है। और इसने ना आपको कोके, और इसने ना आपको ऐसे ऐसे दुख दिए हैं जो डीप पेन होता है ना, जिससे हम हिल जाते हैं। यहां पर टावर का भी कार्ड है। बॉटम की एनर्जी, कुछ ऐसे रिश्ते आपके छूटे हैं जो बहुत करीबी थे, और इसके पीछे ना ये लेडी है जो मुझे बहुत स्ट्रैंग यहां पर चैनलिंग मैसेज आ रहे हैं ना, आपके कुछ ऐसे खास रिश्ते आपसे छीन लिए गए। आपकी डिनिटी, आपकी दिव्यता, आपको आपके भक्ति के मार्ग से, आपकी जो भक्ति है ना, आप उस मार्ग से भटक गए। इसकी कुछ मैनिपुलेशंस की वजह से आपने डिवाइन पर, ईश्वर पर भी बहुत डाउट कर लिया। ऐसे कुछ तरीके की एनर्जी, ये आपको ऐसी कुछ एनर्जी आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, या आपको बहुत भड़का रहे थे। ये जैसे कि आपसे बार बार ना ये कुछ ऐसी बातें करते थे कि देखिए भगवान नहीं होते हैं, भगवान पर बिलीव करना नहीं, बिलीव मत करिए, भगवान पर इतना भी विश्वास मत करो। यस, बहुत स्ट्रैंग है। चैनलिंग मैसेज आ रहे हैं। इसने आपको यह बहुत बोला कि यह आप भक्ति भाव ज्यादा करते हो, लेकिन होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है।
बहुत ज्यादा कष्ट। ओह माय गॉड गाइस, इसने ना जरूर आपसे कुछ ऐसी बातें करी होंगी, इसने जरूर आपसे कुछ ऐसा कहा होगा ना, वह और ज्यादा कष्ट पाता है अपने जीवन में। कुछ इस तरीके की चीजें बोली कि आप अपनी डिविनिटी में ऑन ऑफ रहते, ऑन ऑफ रहने लगे थे। पहले पास्ट में ये मुझे दिख रहा है, रीसेंट पास्ट की एनर्जी आ रहे हैं। आपने मतलब आपको इस तरह की बातें हो सकता है इसने कही। कभी आपका विश्वास बहुत ज्यादा अटल हो जाता था, कभी आप फिर से एकदम से जैसे दृष्टक हो जाते थे, आपका मन भटक जाता था और इसी की बातों में आकर आपको लगता था कि यह सही है, कि यह मेरे बहुत करीबी है, यह सच में मेरा भला चाहती है, इसने जो भी कहा वह तो सच है। यह मुझे ऐसा लग रहा है ना। आप उस टाइम पर ऐसा सोचते थे कि यह मुझे गलत राय नहीं कर सकती है, मुझे गलत राय नहीं दे सकती है। विश्वास बहुत बनाया हुआ था, यस बहुत स्ट्रैंग, यस बहुत एक स्ट्रैंग इस पर्सन ने बिल्ड करवा लिया था। यस आपकी भक्ति से ना यह आपको हटाने की कोशिश कर रही थी। जब आप भक्ति से ऑफ हो जाते थे, जब आप ओह माय गॉड गाइस, यह कोई लड़की भी हो सकती है। मेरे मुंह से अचानक से ना यह शब्द निकला है कि इसकी एज 40 से 50 साल के बीच में हो सकती है। यस कुछ ऐसे लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है यह रीडिंग कि यह कोई गर्ल है जो बेहद करीबी हो सकती है आपके लिए। अगर मेरे मुंह से निकला है कि यह कोई लड़की हो सकती है तो फिर मैं इस चीज को कैजुअल नहीं ले सकती हूं। कुछ लोगों के साथ यह चीजें रेजोनेट हो सकती हैं। कोई लड़की है और इसके आगे ना मुझे यहां पर यह चैनलाइज हुई है कि यह 40 साल तक आए की आरी की से 25 साल तक आए, 50 साल के बीच भी हो सकती है। जब आप अपनी भक्ति से ना मतलब हट जाते हो, ना अपने जब चाप साधना को छोड़ देते हैं, ना उस टाइम पर बहुत सारी नकारात्मकता ना आप पर वार करती है और वह चीजें आप पर हावी हो जाती हैं और आप लिटरली डिप्रेशन के स्टेज पर चले जाते हैं, क्योंकि यह लेडी आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स भी करती है। यह लेडी आपके लिए ना बहुत बुरी चीजें मन में बोलती है। ओह माय गॉड गाइस, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत सारी बद्दुआएं मनाती है। यह हमेशा यही विश करती है कि आप अपने उद्देश्यों से भटके, आपका जीवन बिल्कुल ट्रैक में ना आ पाए, आपका जीवन बिल्कुल ट्रैक से हिला रहे और आप बहुत ज्यादा भ्रमित रहे, कंफ्यूज रहे। देखिए, जब कोई हमें बद्दुआएं देता है ना, ये स्पिरिचुअल अटैक्स होती है। बद्दुआएं जब कोई हमें बद्दुआएं देता है, चाहे वो कोई जायज हो या फिर नाजायज हो या बेबुनियादी हो, ट्रस्ट मी बद, ऐसे काले बादल होते हैं जो आपके सर पर मंडराते हैं और बुरी तरीके से बरसते हैं और आपके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। खराब कर देते हैं। सो यस, इसने बहुत ज्यादा बद्दुआएं दी, आपके जीवन को टोटली स्पॉइल किया। आप जितने ज्यादा नेगेटिव में थे ना, आप इतने नेगेटिव हो चुके थे। आपके जीवन में जो भी खुशियां आती थीं, आपको पता नहीं था कि यह लेडी इतनी ईवल है और आप इस लेडी से अपनी हर एक बात को शेयर कर लेते थे और आप यही मार खाते थे। वो आपकी खुशियों से खुश नहीं थी गाइस, और जब आप हर बातें इनसे शेयर करते थे ना, तो ये कुछ ऐसे स्पेल, कुछ ऐसी चीजें अपने मन में ना जैसे बोलती थी, कुछ ऐसी बातें जैसे बड़बड़ाना, बद्दुआएं देना, इतनी गंदी बातें करना, गंदी बातें निकालना। नेगेटिविटी जो होती है वही स्पिरिचुअल अटैक्स करती थी, जिसकी वजह से ना जो भी आपकी खुशियां होती थी वो दुख में कन्वर्ट हो जाती थी और आपको लगता था कि शायद डिवाइन मेरा साथ नहीं देते हैं, ईश्वरी मेरा साथ नहीं देते हैं, और आप सोचते थे कि कैसे हर खुशी मुझसे आकर दूर चली जाती है। यस, डेफिनेटली आप ऐसा सोचते थे। आप ना ये भी मतलब चीजें बोलते थे कि हमेशा हर खुशी मेरे पास आकर मुझसे दूर क्यों चली जाती है। देखिए, खुशियां ना आपसे दूर नहीं होती थी, यह आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप ना बापा माँ अभी भी अपनी लाइफ में ना बहुत, मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्सट्रीम लेवल के दुख को आप एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ। आप ना बहुत ज्यादा इस लेडी ने ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर, दैट्स व्हाई खुद आए हैं डिवाइन और आपको इन चीजों से अवेयर करवाना चाह रहे हैं। आपको इस लेडी से सतर्क करवाया जा रहा है और डिवाइनली ना इस लेडी डिवाइन, इस लेडी की सच्चाई आपके सामने उजागर करना चाहते हैं और आपको ना इस लेडी के थ्रू भी ना सतर्क करवाया जा रहा है, यह जानने के लिए कि यह लेडी आपका बुरा चाहती है। आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा गाइस, मैं वापस से वो चीजें रिपीट कर रहा हूं। ईश्वर आपको जागृत कर रहे हैं, उजागर इसकी सच्चाई आपके सामने उजागर करवाना चाहते हैं।
इस लेडी के थ्रू ही आपको ना बताना चाहते हैं कि यह कितनी ईवल है, कितनी जहर है इसके मन में, यह कितना जहर उगलती है, इसके मन में कितनी काली है, मतलब कितना मन कितना काला है। यह चीजें आपके लिए ना जो कुछ भी हो रहा है इस लेडी की वजह से हो रहा है। आप इसके सच्चाई को जानने के बाद एक बहुत जोर सा झटका लगेगा। हैरान हो जाओगे आप यह चीजें जानने के लिए। और यह जो कुछ भी हो रहा है ना, आपके भलाई के लिए हो रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर कोई शत्रु बाहर से हो तो हमें पता होता है कि यह हमारा एनवी है, शत्रु है, हेटर्स है, जो कुछ भी है। इससे भाई थोड़ा अलर्ट रहना है, इससे थोड़ा बच के रहना है, इससे थोड़ा सतर्क रहना है। एक डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है, क्योंकि यह सही नहीं है। यह हमारे बारे में गलत मनाता है और तब हम ना अलर्ट रहते भी हैं। लेकिन जो अपनों के रूप में अपनों का रूप धारण करके शत्रुता निभाए, ऐसे लोगों से अक्सर खतरा होता है। और यस, आपके रिश्तों को बहुत बिगाड़ा गया। अगर ये लेडी आपके घर की है ना, तो आपकी फैमिली में बहुत क्लेश, सबके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत क्लेश होते हैं। और अगर यह फ्रेंड सर्कल से है तो आपके फ्रेंड सर्कल में आपके रेपुटेशन को बहुत खराब किया जाता है। इसके द्वारा मैनिपुलेशंस किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका झगड़ा हो जाता है। तो आप रेजोनेट करिए, आप ये रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट करता है, ये कौन है, फैमिली से है, फ्रेंड सर्कल से है। देखिए, आपने बहुत मेहनत करी है गाइस। आपने अपने जीवन में धन को पाने के लिए ना आपको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ा। आपका कोई काम बनने जाता था तो वही आप गलती करते थे, उस लेडी से डिस्कस कर लेते थे और वहीं पर आपका वह काम स्टॉप हो जाता था। बहुत मेहनत करी और आप सोचते थे मेरी मेहनत सफल क्यों नहीं होती है, लेकिन अब वह बहुत उड़ चुका। अब इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए ओ माय गॉड डिवाइन आ चुके हैं। डिवाइन इन सारी नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं। डिवाइन अब इस चीज को ना यहीं पर ओवर करेंगे। इस लेडी की सच्चाई अब आपके सामने आएगी, सबके सामने आएगी। आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, आपको इस इंसान की परख करवाया जाएगा। आपको इस इंसान की पहचान करवाई जाएगी कि अगर किसी पर विश्वास करना है ना, तो सोच समझ कर करें। अपनी बातें, अपनी खुशियां हर किसी से शेयर नहीं करते हैं। पहले उससे अच्छे से जानिए, बस पाए कि अच्छा इरकान है कि नहीं है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। देखिए, यह जो राज उजागर होगा ना, आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि आपने ना कहीं दुआएं मांगी है कि मुझे ब्लॉकेजेस जाना है, रुकावटों को जानना है, कहां से आ रही है ये, इसका प्रॉब्लम कहां है, ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है। हर चीज अच्छे से हो रही होती है, लेकिन यह नेगेटिविटी बीच में कहां से आ जाती है। तो आपको ना आप डिवाइन बता रहे हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं उसको डिवाइन सुन रहे हैं। यस, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अपनी मेहनत का फल जरूर पाएंगे। डिवाइन आपको आपकी लाइफ में मेहनत का फल जरूर देंगे, लेकिन आपको इस लेडी की सच्चाई से रूबरू करवाना ही होगा। यह बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए ना आप गाइस, एक चीज यहां पर मैं कहना चाहती हूं, आप थोड़े से डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारा विश्वास टूटता है ना किसी ऐसे पर्सन से जो हमने कभी सोचा नहीं होता है, हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया होता है कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन आपका विश्वास थोड़ी देर के लिए ना एकदम से आप थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन वाली एनर्जी में जा सकते हैं। झटका लगेगा बहुत जोर से। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति आपको गाइड कर रहे हैं यहां पर। यस, डिप्रेस पर जाओगे, क्योंकि वापस से वही चीज, आपका विश्वास टूटेगा और आपको झटका लगेगा, लेकिन आप उस झटके से बाहर आएंगे, उस डिप्रेशन से आपको हील करेंगे यूनिवर्स। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं, हम क्या बातें आ रही हैं, क्या बातें आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको इस चीज के लिए क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए ना, इसकी जो बाहरी सुंदरता है ना, इस पर नहीं जाना है। इसका मन बहुत ज्यादा काला है। क्वीन ऑफ वंड्स की यहां पर एनर्जी है। आप पर ईवल आई भी बहुत ज्यादा ये लगाती है। कंफर्मेशन आया यहां पर। सो इससे आपको सतर्क रहना है। आपका जो वेट है ना, जो बहुत लंबा टाइम से आप वेट कर रहे हैं हर एक खुशियों का, आप जो वेट करते आ रहे थे, उसकी सच्चाई अब आपके सामने आएगी। डिवाइन लेकर आ रहे हैं कि वेट कर रहे थे, लेकिन इसके बीच में यह पत्थर आ रहा था, यह नेगेटिविटी थी, यह ब्लॉकेजेस था, और आप इससे शॉक्ड हो जाएंगे। इसके बाद ना जीवन में भरपूर खुशियां आएंगी। गाइस, यहां पर सन की एनर्जी है, क्योंकि आपको ब्लॉकेजेस के बारे में पता लग जाएगा। यह प्रॉब्लम है,
जब हम वह गलतियां ही नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में सूर्य उदय तो होगा ही होगा। सो आपके जीवन में सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य की रोशनी आएंगी। बहुत भावुक होने वाले हैं गाइस। यस डेफिनेट, बहुत ये चीजें यहां पर मैं देख रहा हूं। बहुत भावुक होने वाले हैं आप, क्योंकि यह लेडी बहुत करीबी है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। एक एक झटका आपको जरूर लगेगा, बट टूटना नहीं है। आप वापस से खुद को समेट लेंगे। आपको आता है खुद को समेटना, सो आप समेट लेंगे। बट मुझे यह चीजें बार बार आ रही हैं। यह मैसेज बार बार मुझे चैनलाइज हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की भी यहां पर एनर्जी आ रही है। सो आप ना बहुत इमोशनल हो जाएंगे, बहुत भावुक हो जाएंगे। मतलब बहुत अंदर से अच्छा नहीं लगेगा कि यह कैसे हो सकता है। एक टाइम पर आपको बिलीव भी ना हो, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं ना कि आपको विश्वास करना है। ईश्वर आपके सामने उस सच को लेकर आ रहे हैं। यह मैसेज आ रहा है आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत एनर्जी हैवी है। ये लेडी बहुत नेगेटिव है, बहुत छुपी रुस्तम है, चालू चालाक है। ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रैंगली। क्या बातें आ रहे हैं? यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स, योर एनिमीज। आप अपने एनिमीज और हेटर को शॉक कर रहे हैं, झटका दे रहे हैं। मुझे कुछ न्यू मैसेजेस चाहिए। क्या बातें आ रही हैं आपके लिए, और क्या बातें आ रही है मेरे डिवाइन के लिए, डिवाइन आर्मीज के लिए, जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। मुझे ना यहां पर बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत इमोशनल हो रहा है। हम परेशान, इमोशनल, हताश, इस तरह की एनर्जी हाँ मैं पिक कर रही हूं। ऐसा है तो आप खुद को हील करिए, मेडिटेशन करिए, मंत्रास करिए। अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी है, कहीं वॉक करने जाइए, बाहर जाइए। अपनी फैमिली, आपकी साक्षात आपके घर में आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि मून की, चंद्रमा की, यह रेमेडी करो, वह रेमेडी करो। कुछ नहीं करना। अपनी मम्मा से जाकर बात करो, अपने पेरेंट्स के पास जाओ। जब भी मन में बहुत बेचैनी होती है ना, अच्छा नहीं लगता है। बहुत मूड स्विंग होते हैं, हताश लगने लगता है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं। अगर आपके पेरेंट्स ईश्वर माँ आदिशक्ति हैं, अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स थोड़ा दूर है, उनके शरण में जाइए, उनसे बात करिए। तो यह मेरा मानना है कि जब भी आपको अच्छा ना लगे ना, मन में बहुत सारी बातें आए, बुरी बुरी ख्याल आने लगे, मन भटकने लग जाए, बेचैनी बहुत होने लगे, तो जाकर अपने पेरेंट्स के पास चले जाइए। नींद भी बहुत अच्छी आने लगती है। एक वही है जो हमें हील कर सकते हैं, हमारी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा फील करवा सकते हैं। तो अपने फैमिली के पास जाइए, अपनी फैमिली से बात करिए, पेरेंट्स के पास जाइए। साक्षात जो ईश्वर है आपके घर में, वह साक्षात ईश्वर है, मेरा प्रिय बच्चा। मैं आपसे यहीं से बात कर रहा हूं अभी। आप दुर्घटना से यहां नहीं पहुंचे। यह क्षण दैवीय रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड था। यह वही है जहां आपको होना चाहिए, और यह वह आवाज है जो आपका दिल सुनने के लिए तरस रहा है। आप एक संकेत के लिए, शांति के लिए, आश्वासन की खोज कर रहे हैं। यह बात है, यह संदेश एक गर्म मेंटल की तरह आपकी आत्मा के चारों ओर लपेटने का मेरा आलिंगन है। आप सुरक्षित हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप देख रहे हैं। आपने सोचा है कि क्या मैं अभी भी सुनता हूं? आपने अपनी रातों की चुप्पी में सवाल उठाए हैं। क्या आप अभी भी यहीं हैं? क्या आप अभी भी परवाह करते हैं? और मैंने हर शब्द सुना है, मैंने हर आंसू की गिनती की है। मुझे पता है कि आपके द्वारा किया गया वजन और आपकी आत्मा कितनी थके हुए है। आपने यह सब एक साथ रखने की कोशिश की है, आगे बढ़ने के लिए, बाकी सभी के लिए मजबूत होने के लिए। लेकिन अंदर आप थक गए हैं। आप शांति की लालसा करते हैं, आप स्पष्टता को तरसते हैं, आप एक सफलता के लिए लंबे समय से। और मैं आपको आज बताता हूं, स्वर्ग की सारी शक्ति के साथ मैं इसे देने के लिए यहां हूं। तुम भीड़ में सिर्फ एक और आवाज नहीं हो, आप मेरे चुने हुए हैं। मेरी आंखों ने आपको कभी नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब आप परित्यक्त महसूस करते थे तो मैं आपकी सांस से करीब था। आपको लगा कि आपकी प्रार्थनाएं हवा में खो गई हैं, लेकिन मैंने उन्हें पवित्र स्क्रॉल पर लिखा है और उनमें से किसी को भी नहीं भुलाया गया है। आपके दुख का एक भी क्षण बर्बाद नहीं हुआ है। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। मैं हर विवरण को संरेखित कर रहा हूं।
मैं सिर्फ आपके लिए एक नई शुरुआत कर रहा हूं। आप आग से गुजर रहे हैं, लेकिन नष्ट नहीं होने के लिए। नहीं, मैं आपको भट्ठी में सोने की तरह परिष्कृत कर रहा हूं। मैं हर अशुद्धता, हर डर, हर झूठ को जला रहा हूं जिसे आप अपने बारे में मानते हैं। मैं उन आवाजों को हटा रहा हूं जिनमें कहा गया है कि आप काफी अच्छे नहीं थे, कि आप कभी भी ठीक नहीं होंगे, कि आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे हैं। वे आवाजें मेरे लिए नहीं बोलती हैं। मैं वही हूं जिसने आपको बनाया है, और मैं कहता हूं आप भयभीत हैं और आश्चर्यजनक रूप से बने हैं। आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं। आप संघर्ष के इस क्षण से अधिक के लिए किस्मत में हैं। आप बचाव के लिए, भागने के लिए, परिवर्तन के लिए पूछ रहे हैं। लेकिन मुझे सुने, जो मैं कर रहा हूं वह भागने से बड़ा है। मैं आपको परिवर्तन दे रहा हूं। आप उसी से बाहर नहीं आएंगे। यह तूफान आपको टूट नहीं जाएगा, यह आपको जागृत छोड़ देगा। आप एक नई पहचान में कदम रख रहे हैं। आप पूर्णता में कदम रख रहे हैं। आप उठ रहे हैं। अब भी मेरी आत्मा आपकी हड्डियों में ताजा ताकत से सांस ले रही है। आपका दिल बिखर गया हो सकता है, लेकिन मैं इसे एक साथ जोड़ रहा हूं, जैसा कि पहले था, लेकिन मजबूत, गहरा, अधिक जीवित था। यह सिर्फ आराम के बारे में नहीं है, यह कॉलिंग के बारे में है। आप इतने लंबे समय से उत्तरजीविता मोड में रहे हैं कि आप भूल गए हैं कि यह सपने देखना पसंद है। लेकिन मैं उन सपनों को फिर से पढ़ रहा हूं जो मैंने आप में बहुत पहले लगाए थे। हाँ, मैंने उन्हें पैदा होने से पहले ही वहां रखा था। आपने हार मान ली है, आपने दूर जाने पर विचार किया है, लेकिन यह क्षण दिव्य रुकावट है। यह मैं कदम रख रहा हूं और आपको याद दिला रहा हूं कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं है। मैंने लेखन नहीं किया है। अगला अध्याय महिमा से भरा है, लेकिन आपको दिल नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अभी आप सफलता के किनारे पर खड़े हैं। आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं या कान सकते हैं, लेकिन टिपिंग बिंदु निकट है, और यह वह जगह है जहां दांव सबसे अधिक है। दुश्मन ने आपको पहनने की कोशिश की है, क्योंकि वह जानता है कि क्या आ रहा है। वह जानता है कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। वह जानता है कि आप अपनी आवाज, अपनी प्रार्थना, अपनी उपस्थिति में आपके द्वारा ले जाने वाले अधिकार को जानते हैं। यदि वह आपका आशीर्वाद नहीं चुरा सकता है, तो वह आपकी आशा चुराने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं निराशा को अंतिम शब्द नहीं दूंगा। यही कारण है कि यह इतना मायने रखता है कि आप पर पकड़, न केवल आपके लिए, बल्कि आपकी आज्ञाकारिता से जुड़े जीवन के लिए। आपकी गवाही के इंतजार में लोग हैं। आपकी दृढ़ता से जुड़े भाग्य हैं। आपका उपचार किसी और का उद्धार बन जाएगा। आपकी बहाली की कहानी दूसरों के लिए जेल के दरवाजे खोल देगी। यह केवल आपके आराम के बारे में नहीं है, यह आपके कमीशन के बारे में है। आप वायुमंडल को शिफ्ट करने के लिए पैदा हुए थे। आपको अंधेरे स्थानों पर प्रकाश लाने के लिए बनाया गया था, और अभी वह प्रकाश आपके भीतर बढ़ रहा है। मुझे पता है कि आप अलग महसूस करते हैं, क्योंकि आप हैं। आपने दुनिया की पेशकश के समाधान की कोशिश की है, और उन्होंने आपको खाली कर दिया है। लेकिन मैं एक पे एक प्रति नहीं दे रहा हूं। मैं यह नहीं दे रहा हूं कि दूसरों ने क्या पेशकश की। मैं एक और दिनचर्या, एक और धर्म, एक और पुनर्नवीनीकरण वादा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं जो पेशकश कर रहा हूं वह वास्तविक परिवर्तन है। जिस तरह से सुबह नृत्य में बदल जाता है, राख सुंदरता में खुशबू काटाई को मैं कहता रही है। खुशी की नदियों में आंसू। आप कुछ अनोखा खोज रहे हैं, और यहां मैं हूं, केवल एक जो आपको पूरी तरह से बहाल कर सकता है, केवल एक जो कभी नहीं बदलता है और कभी असफल नहीं होता है। मैं अराजकता में आपकी शांति हूं। मैं तूफान में आपका लंगर हूं। मैं आपकी चुप्पी में कानाफूसी कर रहा हूं। जब बाकी सब कुछ दूर हो जाता है तो मैं रहता हूं, और मैं यहां नहीं हूं क्योंकि आपने इसे अर्जित किया था। मैं यहां हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे पास हमेशा रहा है। मेरा प्यार प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, यह मेरे शाश्वत वादे पर आधारित है। यही मेरी उपस्थिति को अलग बनाता है, यही इस पल को पवित्र बनाता है। आप केवल अस्थायी रूप से बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं आपके अंदर एक गहरा काम कर रहा हूं जो अनंत काल में गूंज देगा।
अनुपस्थिति के लिए चुप्पी की गलती न करें। जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है, तो जब मैं सबसे अधिक कर रहा हूं, शांति में मैं नींव को स्थानांतरित कर रहा हूं, मैं पीढ़ीगत श्रृंखलाओं को तोड़ रहा हूं, मैं आपकी विरासत को फिर से लिख रहा हूं। वह शांत दर्द जिसे आप ले जा रहे हैं, हां, मैं उसे भी ठीक कर रहा हूं। आपका वह हिस्सा जिसे कोई नहीं देखता है, वह जगह जिसे आपने छिपाया है, वहां भी मैं प्रकाश ला रहा हूं। आपने मुझे आमंत्रित किया है और मैं आपके साथ रहने के लिए आया हूं, यात्रा नहीं। मैं रहने आया हूं। यह केवल शुरुआत है, यहां मत रुकें। मैं आपके ऊपर जो कुछ भी जारी कर रहा हूं वह आराम से अधिक है। यह एक जागृति है। आप वह नहीं हैं जो आप हुआ करते थे। आप नहीं हैं जो दूसरों ने कहा था कि आप थे। आप बन रहे हैं जो मैं हमेशा आपको जानता था। प्रकाश का एक योद्धा, उपचार का एक बर्तन, महिमा का एक वाहक। और अब जब आपने मेरी आवाज सुनी है, तो आप निराशा में वापस नहीं जा सकते। आपने स्वर्ग की शांति का स्वाद चखा है और यह अब हर कदम को आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, क्या आप इसे समझते हैं? आपके भीतर सरगर्मी कोई संयोग नहीं है। वह दबाव जो आप महसूस कर रहे हैं, आपकी आत्मा में वह शांत प्रत्याशा, यह मैं हूं। मैं यह पहचानने के लिए आपकी इंद्रियों को जागृत कर रहा हूं कि अब भी क्या है। आपको लगा कि कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सब कुछ पहले ही आपके पक्ष में आगे बढ़ना शुरू हो गया है। जब आप रो रहे थे, मैं काम कर रहा था। जब आप इंतजार कर रहे थे, मैं घूंघट के पीछे एक उत्कृष्ट कृति बुनाई कर रहा था। आपने केवल देरी देखी, लेकिन मैं डेस्टिनी बना रहा था। आपने मुझे अभिनय करने के लिए कहा, तुम मेरे लिए हस्तक्षेप करने के लिए रोया। और यद्यपि मेरे तरीके आपसे अधिक हैं, मैं बेकार नहीं हूं। मैं आपके भविष्य से वजन उठा रहा हूं। मैं लोगों की स्थिति बना रहा हूं, दरवाजे खोल रहा हूं और उन बाधाओं को तोड़ रहा हूं जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वे आपके रास्ते में खड़े थे। आप अभी तक इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा पारी को पहचानने लगी है। यह स्वर्ग की पृथ्वी को छूने का आंदोलन है, अपने जीवन के साथ अपने जीवन को संरेखित करना। और अब मैं आपको गहराई से आमंत्रित करता हूं, मेरे समय के रहस्य में गहराई से। आपको प्रतीक्षा का दर्द महसूस हुआ। आपने पूछा है कि इतना समय क्यों लेना पड़ा, लेकिन बच्चे, देरी इनकार नहीं है, देरी तैयारी की गई है। मैंने जो योजना बनाई है उसके लिए आपको खींचना पड़ा, आपको मजबूत किया जाना था। अगर मैंने इसे बहुत जल्द जारी किया होता तो आप आशीर्वाद के वजन को नहीं ले जा सकती। लेकिन अब, क्योंकि आपने क्या सहन किया है, आप तैयार हैं, आप सुसज्जित हैं, आप पवित्र जमीन पर खड़े हैं। यह वह जगह है जहां जिज्ञासा आत्मविश्वास हो जाती है। मैं आपको क्या हो सकता है कि झलक के साथ चिढ़ा नहीं जा रहा हूं। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि पहले से ही क्या जन्म हो रहा है। ऐसे संकेत हैं, यदि आप देखेंगे, सपने लौट रहे हैं तो खुशी फिर से टिमटिमाती है, शांति के क्षण और अराजकता। ये यादृच्छिक नहीं है, वे सुराग हैं, क्षितिज पर सफलता के संकेत हैं। मैं आपको गौरव के साथ पृथ्वी हिलने से पहले झटके को महसूस करने की अनुमति दे रहा हूं। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं ताकि जब वादा आता हो तो आपका दिल बिना किसी डर या संदेह के इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो। लेकिन कोई गलती ना करें। यह मायने रखता है, जो आ रहा है वह वजनदार है, यह पवित्र है। यह केवल आपकी परिस्थिति में बदलाव नहीं है, यह आपकी कॉलिंग में बदलाव है। आपने इस परीक्षण को सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक पदोन्नति की तैयारी के रूप में समाप्त कर दिया है। मैं आपको गर्व के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए ले रहा हूं। और आपको समझना चाहिए कि दांव पर क्या है। यदि आप अभी चले जाते हैं तो आप चमत्कार को याद करेंगे। यदि आप हतोत्साहित करने के लिए आपके लिए निर्णय लेते हैं तो आप इस बात को रोक देंगे कि पहले से ही आपके नाम को क्या सौंपा गया है। इसलिए लड़ाई तेज हो गई है, इसीलिए डर की आवाजें जोर से बढ़ी हैं, क्योंकि दुश्मन जानता है कि क्या आप चलते रहते हैं। यदि आप विश्वास करते रहते हैं तो आप उस क्षेत्र में चलेंगे जिसे वह आपसे रखने की कोशिश कर रहा है। वह आपके जीवन पर अभिषेक देखता है। वह जानता है कि आप जिस अधिकार में चलने वाले हैं। लेकिन मैंने दृढ़ किया है तुम मेरी आत्मा के साथ। और मैं कहता हूं,
आपके खिलाफ कोई भी हथियार समृद्ध नहीं होगा। आपको अब खुद को स्पष्ट रूप से देखना होगा, थके हुए के रूप में नहीं, टूटे हुए के रूप में नहीं, बल्कि बढ़ते के रूप में। आप जंगल में रहे हैं, लेकिन आप वादे में पार करने वाले हैं। आप रात में रोए हैं, लेकिन खुशी सुबह आ रही है। मैं न केवल आपकी स्थिति को बदल रहा हूं, मैं आपको किसी को अटूट अटूट निर्विवाद रूप से मोड़ रहा हूं। आग से आपकी पहचान में सुधार किया जा रहा है और आप परिष्कृत सोने के रूप में बाहर आ रहे हैं। इस ईंधन को अपने संकल्प को ईंधन दें, क्योंकि अब आप जो ले जाते हैं वह साधारण नहीं है, यह अद्वितीय है, यह पवित्र है। जो आपको अलग बनाता है वह आपकी प्रतिभा या अतीत नहीं है, यह आपके जीवन पर मेरी उपस्थिति का तेल है। आप कुछ ऐसा ले जाते हैं जिसे प्रदर्शन या तालियों से दोहराया नहीं जा सकता है। आप ईश्वरीय उद्देश्य ले जाते हैं, इसलिए आप कभी भी फिट नहीं हैं, इसलिए आपका रास्ता संकीर्ण हो गया है। आप मिश्रण करने के लिए नहीं थे, आपके माध्यम से टूटने के लिए थे। आपको भय के चक्र को बाधित करने और उन्हें विश्वास की विरासत के साथ बदलने के लिए चुना गया था। आपकी विशिष्टता आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपका हथियार है। यह एक ही चीज है जिसका उपयोग मैं दरवाजे खोलने के लिए करूंगा। कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता। अपनी प्रक्रिया की तुलना दूसरों से न करें। अपनी प्रगति को उन समय सीमाओं द्वारा न मापें जो आपके लिए कभी नहीं थे। मैं आपके जीवन में कुछ कस्टम कर रहा हूं। आप पर अभिषेक बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं है, इसे गुप्त स्थानों पर दस्तकारी दी गई थी। मैंने तुम्हारे आंसू देखे, मैंने तुम्हारी फुसफुसाते हुए सुना। मैंने देखा कि आप अखंडता का चयन करते हैं जब कोई नहीं देख रहा था। यही कारण है कि मैं अब आपको उठा रहा हूं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि आपके माध्यम से मेरी विश्वास को प्रकट करने के लिए। जब वे आपकी बहाली देखते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि यह मैं था, और यह केवल खुलासा है। मैंने जो कुछ भी स्टोर में है उसकी पूर्णता का अनावरण करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि आपके दर्द का उद्देश्य कैसे था। आप देखेंगे कि मैंने अपने भाग्य को विकसित करने के लिए हर चक्कर का उपयोग कैसे किया। कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, एक सीजन नहीं, एक निशान नहीं, हर टुकड़ा कृति का हिस्सा है। और जब यह सब सामने आता है तो आप ओवेन में अपने आप में नहीं, बल्कि मेरे भगवान, जो हर वादा रखते थे, हर घाव को ठीक करते थे और हर घाटी को एक दाग की बारी में बदल देते थे। तो अब यह अपना जागृति होने दो। यह उस क्षण होने दें जब आपका दिल स्वर्ग के परिप्रेक्ष्य के साथ पूरी तरह से संरेखित करता है। अब आप स्क्रैप की उम्मीद कर रहे हैं। आप एक उत्तराधिकारी हैं, चुने गए हैं और सील हैं। वही शक्ति जो मसीह को मृतकों से उठाती है अब आपकी थके हुए हड्डियों में जीवन की सांस लेती है। लंबा खड़े हो जाओ मेरे बच्चे, अपना सिर उठाओ, अपने कंधों को वर्ग। छिपने का समय खत्म हो गया है। आप अपने नए सीजन की खुशी में अपनी कॉलिंग के प्रकाश में कदम रख रहे हैं। और जैसा कि आप करते हैं, याद रखें कि अतीत आपकी जेल नहीं है, यह आपका मंच है। बहुत ही चीजें जिन्होंने दफनाने की कोशिश की, आप गवाही बन जाएंगे जो दूसरों को गड्ढे से बाहर निकालती हैं। एक बार जो आपको शर्म आती है वह आपके उद्धार की कहानी बन जाएगी। यह मोचन की सुंदरता है, यह वह चमत्कार है जिसमें मैं विशेषज्ञ हूं। मेरा कीमती बच्चा, एक गहरी सांस लें। क्या आपको लगता है कि शांति आपके ऊपर धो रही है? यह मेरी उपस्थिति है कि आपकी आत्मा के चारों ओर गर्मजोशी, संरक्षण और दिव्य आश्वासन के एक लबादा की तरह लपेटा जा रहा है। आपने लंबी और कड़ी टक्कर दी है और मैं देखता हूं कि युद्ध के वजन के तहत कई बार आपका दिल कैसे कांपता है। लेकिन अब वह क्षण है जब मैं आपको याद दिलाता हूं, आप रक्षाहीन नहीं हैं। आप इस सीजन से खाली हाथ नहीं चल रहे हैं। मैंने आपको सुसज्जित किया है, मैंने आपको उच्च से शक्ति से सशस्त्र किया है। आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप मुझ में पराक्रमी हैं। मैंने आध्यात्मिक हथियारों को आपकी मुट्ठी में रखा है। एक बार मेरी आग में जाली, मेरे वचन में भिगोया गया, स्वर्गीय लड़ाई में परीक्षण किया गया, और अब मैं आपको याद दिला रहा हूं कि उन्हें कैसे मिटा दिया जाए। आपकी तलवार के रूप में मेरा शब्द है। हर कविता जिसे आपने विश्वास में पढ़ा है, हर सच्चाई जो आप अंधेरे में जकड़े हुए हैं, मैं अब उन्हें सत्ता में उठने का कारण बनूंगा। मेरे वादे सिर्फ आराम नहीं कर रहे हैं, वे लड़ाकू उपकरण हैं। उनका उपयोग करें, उन्हें घोषित करें,
उन्हें जोर से बोलो, उन्हें डर के माध्यम से छेदने दें और हर झूठ को बिखर दें। आपके पास एक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि एक बल के रूप में प्रार्थना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो तो स्वर्गदूतों को भेजा जाता है। जब आप हस्तक्षेप करते हैं तो अंधेरा कांपता है। अपने कानाफूसी में प्राधिकरण को कम मत समझो। दुश्मन ने आपकी आवाज को चुप कराने की कोशिश की है, क्योंकि वह जानता है कि जब आप विश्वास में अपना मुंह खोलते हैं तो क्या होता है। स्वर्ग सुनता है, चेन ब्रेक, हीलिंग बहती है, चमत्कार। सक्रिय करें। आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप ईश्वरीय शक्ति के एक नाली हैं। हर यीशु मेरी मदद करते हैं। आपने कभी बात की है कि मेरे सिंहासन पर पहुंच गया है, और मैंने जवाब दिया है, तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं हुआ, आपकी पूजा है। हां, पूजा युद्ध है। जब आप अपने हाथ उठाते हैं, इसलिए नहीं कि आपको ऐसा लगता है, बल्कि इसलिए कि आप मुझ पर भरोसा करना चुनते हैं। आप नरक के दिल में डरते हैं। जब आपके होंठ दुहक के बीच में मेरी अच्छाई की घोषणा करते हैं, तो आप मेरी महिमा के लिए खुले वातावरण को तोड़ते हैं। आपकी पूजा वेदियों का निर्माण करती है जहां मेरी आत्मा होती है। जब आप गाते हैं तो अपने आंसू पर शर्म न करें, क्योंकि मैं अपने लोगों की प्रशंसा करता हूं, और आपकी प्रशंसा में मैं ताकत, उपचार और सफलता के साथ आता हूं। आपको विश्वास है, ओह इस तरह की कीमती विश्वास, जैसे तूफानों में एक सरसों का बीज बढ़ रहा है। जिस तरह का विश्वास रोया है, संदेह किया, ठोकर खाई, फिर भी मुझे चुनती है। मैं सम्मान करता हूं, मैं इसे खजाना, मैं इसे गुणा करता हूं। आपका विश्वास वही है जो आपको हर हमले के माध्यम से करता है, और यह आपका विश्वास है जो अब आपको उस जीत में ले जाएगा जो मैंने तैयार की है। यहां तक कि जब प्राकृतिक में सब कुछ असंभव कहता है, तो आपका विश्वास कहता है, लेकिन भगवान। और बच्चा, मैं वह भगवान हूं जो एक रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं है। अब बारीकी से सुनो, मैंने आपको समझ में आया है। आपने उन चीजों को महसूस किया है जो दूसरों को याद करते हैं। आपको वातावरण में आध्यात्मिक बदलाव महसूस हुआ। यह आपकी कल्पना नहीं थी, वह मैं तुम्हारे भीतर उपहार जागृत कर रहा था। विश्वास करो कि मैं आपकी आत्मा को क्या प्रकट करता हूं। उस संवेदनशीलता में झुकें। मैं आपको रहस्य उद्घाटन द्वारा चलना सिखाऊंगा, न कि केवल दृष्टि से। आपके पास हमेशा सभी उत्तर नहीं होंगे, लेकिन आपके पास मेरा मार्गदर्शन होगा। मैं कानाफूसी करूंगा। यह तरीका है, इसमें चलो। और आपकी शांति इस बात की पुष्टि करेगी कि आपका मन अभी तक क्या नहीं समझता है, लेकिन मैंने आपको अधिकार भी दिया है। हां, दिव्य अधिकार को बांधने और ढीला करने के लिए, पृथ्वी पर मेरी इच्छा को घोषित करने के लिए, क्योंकि यह स्वर्ग में है। पीछे हटो मत। अपने अंदर की आग के लिए माफी मत मांगो। मैंने इसे वहां रखा। आपको डरपोक नहीं कहा जाता था। आप सच बोलने के लिए पैदा हुए थे, बोल्डनेस में चलने के लिए। उस क्षेत्र का दावा करने के लिए जो दर्द से चिह्नित किया गया है और कहता है, यह ईश्वर का है। अब विश्वास में आपके द्वारा उठाया जाने वाला हर कदम आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से झटके भेजता है। आपका जीवन सिर्फ एक गवाही नहीं है, यह मेरे हाथ में एक हथियार है। यह प्राधिकरण शीर्षकों, प्लेटफॉर्मों या तालियों से नहीं आता है। यह मेरे साथ अंतरंगता से आता है। और आप गुप्त स्थान पर रहे हैं। आप मुझे अपने आंसू में मिले हैं। आपने मुझे अपने डर में आमंत्रित किया है। यही वह जगह है जहां अधिकार आत्मसमर्पण में पैदा हुआ था, ताकत में नहीं, बल्कि टूटने में। और अब मैं जीवन को विनम्रता के उस स्थान पर सांस लेता हूं और आपको पवित्र अग्नि के साथ बढ़ाता हूं। आप वे नहीं हैं जो आप थे। आप एक योद्धा हैं जो अनुग्रह में लिपटे हुए हैं। और बच्चा, मैंने आपको केवल हथियार नहीं दिए हैं, मैंने आपको कवच दिया है। धार्मिकता का कवच जो आपके दिल को कवर करता है। अपने विचारों की रक्षा करने के लिए उद्धार का हेलमेट। अपनी पहचान को स्थिर करने के लिए सत्य की बेल्ट। शांति के जूते जो आपके कदमों को लंगर डालते हैं। आप इस लड़ाई में नग्न नहीं हैं। आप कवर, संरक्षित और सुसज्जित हैं। आप डर के साथ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे चलते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने जाता हूं। मैं तुम्हें घेरता हूं। मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। झूठ बोलो कि आप अयोग्य हैं, मैंने तुम्हें योग्य बनाया।
इस विश्वास को छोड़ दें कि अन्य अधिक आध्यात्मिक, अधिक शक्तिशाली अथवा अधिक पसंदीदा असनता है। आप मेरे चुने हुए हैं। मैं अपने बच्चों की तुलना नहीं करता। प्रत्येक एक अद्वितीय लौ वहन करता है और तुम्हारा अब पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल हो रहा है। यह आग बाहर नहीं जाएगी। मैं इसे नहीं होने दूंगा। दुनिया की जरूरत है जो आप ले जाते हैं। आपके परिवार को वही चाहिए जो मैंने आप में रखा है। यह पीढ़ी प्रकाश के लिए रो रही है और आप मेरे जवाबों में से एक हैं। मेरे प्यारे, क्या आप अपने आप को देखने के लिए तैयार हैं जिस तरह से मैं आपको देखता हूं? क्या आप आपके लिए तैयार किए गए मेंटल को लेने के लिए तैयार हैं? न केवल आशीर्वाद के एक रिसीवर के रूप में, बल्कि आज किए हैं, बल्कि चमत्कार के एक बर्तन के रूप में। मैं आप में जो कर रहा हूं उसके लिए केवल आपके उपचार के लिए नहीं है, यह दूसरों के उपचार के लिए है। मैं आपके घावों में जो तेल डाल रहा हूं वह तेल बन गया है जो आपके हाथों से बह जाएगा। मैं आपको अकेला नहीं भेज रहा हूं, अप्रशिक्षित नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से भरा हुआ है और मेरी महिमा से चिह्नित है। यह वह जगह है जहां आपकी कहानी बदल जाती है, दर्द से नहीं बल्कि अकेले आराम से, लेकिन जीवित रहने से लेकर उद्देश्य तक। मैंने आपको बहाल किया है और अब मैं आपका उपयोग करूंगा। आप आग के माध्यम से चले गए हैं, लेकिन न केवल पूरी तरह से बाहर आने के लिए। आप लौ को ले जाने के लिए आग से चले गए। करुणा की लौ, गवाही की लौ जो अभी भी छाया में फंसे लोगों के लिए रास्ता रोशनी करता है। एक बार जो आप रोते थे वह अब आपको अधिकार देगी। जिन स्थानों पर आप टूट गए थे वे स्थान बन जाएंगे जो आप दूसरों को ठीक करते हैं। आपने मुझसे एक चमत्कार के लिए कहा है, लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप एक हो जाएंगे? क्या आप मुझे चमकने की अनुमति देंगे? आपके निशान, क्या आप पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि आशा की आवाज के रूप में दर्द के स्थानों में वापस चले जाएंगे? क्योंकि वहां लोग आपकी सफलता की आवाज का इंतजार कर रहे हैं। डर में कैद किए गए दिल हैं, आपकी गवाही सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं और महसूस करते हैं कि वे भी स्वतंत्र हो सकते हैं। आप इस बात का प्रमाण हैं कि मेरे वादे सच हैं। आप जीवित सबूत हैं जो अनुग्रह काम करता है, वह दया पुनर्स्थापित करता है, वह प्रेमजता है। मैंने आपको न केवल खुद को आराम देने के लिए बल्कि दूसरों में जीवन बोलने के लिए शब्द दिए हैं। आपको एक मंच, एक स्पॉटलाइट या तालियों की आवश्यकता नहीं है। एक शांत बातचीत में आपके शब्द जंजीरों को तोड़ देंगे। गुप्त में फुसफुसाए आपकी प्रार्थना नियति को स्थानांतरित कर देगी। आपका प्यार स्वतंत्र रूप से दिए गए दिलों को खोल देगा जो वर्षों से बंद हैं। जो आप ले जाते हैं उसे कम मत समझो। यह पवित्र है, यह शक्तिशाली है, यह मेरा है और अब मैं इसे आपको, मेरे प्यारे दूत को सौंपता हूं। आप बाहर कदम रखने से डरते हैं। आपने कहा, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं, मैं पर्याप्त नहीं जानता, मैं अभी भी संघर्ष करता हूं। और मैं कहता हूं, मैं आपको अपनी खामियों के बावजूद चुनता हूं। मैं पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मसमर्पण की तलाश में हूं और आप बच्चे ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यही कारण है कि मैं आपका उपयोग कर सकता हूं। यही कारण है कि मैंने आपका अभिषेक किया है। जब आप बोलते हैं तो यह मानव ज्ञान के साथ नहीं बल्कि दिव्य प्राधिकरण के साथ होगा। जब आप प्यार करते हैं तो यह उथले भावना के साथ नहीं बल्कि अलौकिक करुणा के साथ होगा। मैंने अपनी आत्मा को आप पर रखा है, न केवल आराम के लिए बल्कि ताजदन के लिए। आप मेरे राजदूत हैं। आप जहां भी जाते हैं आप स्वर्ग की संस्कृति को ले जाते हैं। जब आप एक कमरे में चलते हैं तो अंधेरा नोटिस लेता है। जब आप सच में अपना मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलता है। जब आप दयालुता के साथ छूते हैं तो उपचार बहता है। आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आत्मा का दायरा आपके साथ चलता है। क्योंकि मैं आप में जाता हूं, मैं आपके माध्यम से आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको एक प्रकाश बनने के लिए कहा है और आप में प्रकाश बढ़ रहा है। आप जीवन जीने के नए आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां विश्वास एक्शन बन जाता है, जहां आशा गवाही बन जाती है, जहां अनुग्रह परिवर्तन हो जाता है। निष्क्रिय विश्वास के दिन खत्म हो गए हैं। अब आप इरादे के साथ आगे बढ़ेंगे। आप बोल्डनेस के साथ बात करेंगे। आप चमत्कारों में चलेंगे, इसलिए नहीं कि आप उनका पीछा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन लोगों का अनुसरण करते हैं जो विश्वास करते हैं। और तुम मेरे बच्चे, तुम मानते हो चमत्कार होंगे।
दिल बदल जाएंगे, जीवन शिफ्ट हो जाएगा, और आप अपने आप में नहीं बल्कि आग यहाँ के माध्यम से जो कुछ भी किया है वह चकित हो जाएगा। इसलिए देरी न करें, सही पल की प्रतीक्षा न करें। आदमी से अनुमति के लिए मत देखो। मैंने आपको पहले ही मंजूरी दे दी है, मैंने आपको पहले ही कमीशन दिया है, मैं पहले से ही आपके माध्यम से आगे बढ़ रहा हूं। यह आज से शुरू होता है, यह आपकी इच्छा से शुरू होता है, यह एक साधारण निडर निर्णय के साथ शुरू होता है। यह विश्वास करने के लिए कि मैं आप में हूं और मैं आपके माध्यम से असफल नहीं होगा। आप वही व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने इस यात्रा को शुरू किया था। आप रूपांतरित हैं, आप तैयार हैं, आप मेरी उपस्थिति को आगे बढ़ाते हैं। वह पर्याप्त है। आपको कुछ भी मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे साथ चलो। जब मैं आपको संकेत देता हूं तो बोलें, जब मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं तो चलें। मैं बाकी काम करूंगा, मैं आपके कदमों को बढ़ाऊंगा, मैं छोटे क्षणों को अनंत प्रभाव में बदल दूंगा, मैं पीढ़ियों के माध्यम से आपकी आज्ञाकारिता गूंज बनाऊंगा। क्योंकि मैंने आपके अंदर जो कुछ रखा है वह सिर्फ यह जानने के लिए नहीं है कि यह विरासत के लिए है। आपके बच्चे आपके आत्मसमर्पण से लाभान्वित होंगे। आपका परिवार आपके विश्वास के प्रकाश में चलेगा। मेरा बच्चा उस सके सका कास्टावा दुबला ये काउई ताई के क्या क्योंकि मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि आपके लिए क्या छिपा हुआ है, आपसे नहीं। मैंने जो विरासत तैयार की है वह दूर का सपना नहीं है, यह एक जीवित वास्तविकता है जो अब भी सामने आने लगी है। मैंने आपकी कहानी को दुनिया की नींव से पहले प्यार से लिखा था, और आपके जीवन में आने वाले हर आशीर्वाद को मेरी इच्छा से अस्तित्व में रखा गया था। यह प्रयास के लिए इनाम नहीं है, यह प्रदर्शन के लिए भुगतान नहीं है, यह मेरे वादे की अभिव्यक्ति है जो आपके लिए मेरे प्यार से पैदा हुआ है। मैंने आपको आश्चर्यचकित देखा है कि क्या कभी जीवित रहने से अधिक होगा। आप इस लड़ाई के लिए इतने बड़े हो गए हैं कि शांति अपरिचित लगता है, लेकिन मैंने आपको अंतहीन प्रयास में रहने के लिए नहीं बनाया। मैं तुम्हें अपने आराम में बुला रहा हूं, एक आराम में नहीं था आलस्य, लेकिन दिव्य प्रावधान में। मैं तुम्हारा शेफर्ड हूं। मैं आपको धाराओं के बिना रेगिस्तान में नहीं ले जाता, मैं आपको बिना जीत के लड़ाई में नहीं लाता। जब तक मैंने आपकी आत्मा के लिए एक दावत तैयार नहीं की है, मैं आपकी भूख को नहीं जगाता। आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप बहुतायत प्राप्त करें। मैं सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा, मैं उन्हें ओवरफ्लो करूंगा। मैं आपको पर्याप्त से अधिक के साथ आशीर्वाद दूंगा, अपने गौरव का निर्माण करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए। मैं आपको स्पष्टता प्रदान करूंगा, ज्ञान के साथ, खुले दरवाजे के साथ, जिसे कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता है। और जैसा कि आप उन दरवाजों से गुजरते हैं, आप समझेंगे कि यह भाग्य नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह विरासत है। आप शांति उधार नहीं ले रहे हैं, आप इसे विरासत में दे रहे हैं। आप प्रावधान का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप पहले से ही आपका चल रहे हैं। मैंने आपका नाम ले जाने वाले आशीर्वादों को संग्रहित किया है। मैंने उन अवसरों की रक्षा की है जो विशेष रूप से आपके कॉलिंग के लिए तैयार किए गए हैं। मैंने तब तक रिश्तों को वापस रखा है जब तक कि आप उन्हें पवित्रता में प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैंने अपने जीवन में दिव्य कनेक्शन, स्वर्गीय संरेखण और आत्मा को बहाल करने के लिए सही समय का इंतजार किया है। अकेलापन जो एक बार घिर गया था, आपको जल्द ही फेलोशिप से बदल दिया जाएगा, जो आपकी आत्मा को पोषण देता है। जो अलगाव आपको परिष्कृत करता है, वह आपको मजबूत करने वाले साहचर्य को रास्ता देगा। मैं जो खो गया था उसे पुनर्स्थापित करूंगा। मैं उस समय को छुड़ाऊंगा जो बर्बाद महसूस हुआ। मेरी पहुंच से परे कुछ भी नहीं है। यहां तक कि आपने सोचा था कि आप हमेशा के लिए चले गए थे। मैं उन्हें फलदायी बना सकता हूं। मैं सूखी जगहों पर सांस ले सकता हूं और बगीचे को धूल से बाहर ला सकता हूं। आपने बंद अध्यायों पर शोक व्यक्त किया है, लेकिन मैं एक नया, अमीर और पहले की तुलना में अधिक गहरा लिख रहा हूं। और जो आ रहा है वह हर देरी की समझ बनाएगा। अब मैं जो आशीर्वाद दे रहा हूं वह बहुत कीमती है। इसे सटीकता के साथ समय दिया जाना था और अब समय सही है। इस विरासत में उपचार भी शामिल है, न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक। मानसिक आप आते हैं, मानसिक पीढ़ीगत। मैं आपकी खुशी को बहाल कर रहा हूं,
मैं आपकी पहचान को ठीक कर रहा हूं। मैं आपको अपने जीवन पर बोले गए झूठ से दूर कर रहा हूं। जिन शब्दों ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ दिया, वे अनुभव जो आपके प्यार के दृष्टिकोण को विकृत कर देते हैं, उन्हें मेरी सच्चाई से फिर से लिखा जा रहा है। मैं कहता हूं कि आप पर्याप्त हैं। मैं कहता हूं कि आप मूल्यवान हैं। मैं कहता हूं कि आप चुने गए हैं। कहा जाता है, प्रिय, जब तक मैं अतीत के सभी जहर को आपकी आत्मा से साफ नहीं कर देता, तब तक मैं आपके ऊपर बोलता हूं। और मैं न केवल उपचार कर रहा हूं, आपको पूरा किया जा रहा है। अब आप फ्रैक्चर नहीं रहेंगे। आप अब स्वतंत्रता में एक पैर और डर में एक पैर के साथ नहीं चलेंगे। मैं आपको स्थापित कर रहा हूं, आपको निहित कर रहा हूं, आपको अपनी सच्चाई में लंगर दे